भवानी को एक सुंदर कथा श्रवण कराने लगी तो उस समय भोले बाबा आज माँ भवानी से बोले कि देवी सुनो, संसार में देवियों की महिमा तो महान है, लेकिन जब लग जाए समझो कुछ कारण है। तो आज भोले बाबा बतला रहे हैं कि माँ दुर्गा सबसे बड़ी, जानत है सबको, करता करे न कर सके, माता करे सोए। आज माँ भवानी अपने स्वामी से कहने लगी कि स्वामी, आपके संसार में अनेक भक्त हैं, संसार में आपके अनेक भक्त हैं, कोई आप अपने भक्त की कथा बताइए। तो आज माँ जब इस प्रकार से पूछती हैं तो भोले बाबा बताने लगे कि सुनो देवी, भले ही कष्ट चाहे कितना पड़ जाए लेकिन वो हमको भूलते नहीं हैं, इसलिए हम भी उनको नहीं भूलते। भोले बाबा कहने लगे इसलिए हम भी उनको नहीं भूल पाते हैं, और जो लोग मांगते हैं हम उनको, इसलिए हमको अवधर रानी कहा जाता है, जो मांगते हैं हम उन्हें दे देते हैं। तो आज भोले बाबा माँ भवानी को बताने लगे कि सुनो देवी, कि लज्जावती सती मत खानो, लज्जावती सती मत खानो, वेद पुराण में आज भोले बाबा बताने लगे कि लज्जावती नाम की पतिव्रता स्त्री और इन्हीं माता जी को सती नर्मदा भी कहा जाता है, इनको सती नर्मदा भी कहा जाता है। राजापुर बांदा जिला है यमुना के तीर, राजापुर बांदा जिला है यमुना के तीर, वहीं के रहने वाले हैं कोई तुलसीधर। परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी का जन्म वहीं पर हुआ था जहाँ की ये कथा है। उसी ग्राम में शेख था, वीर बड़ी बलवान, नारी थी उसकी नर्मदा, जो रूपवान गुणवान। उसकी पत्नी का नाम था नर्मदा। दोनों प्राणी अपना सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, और एक दिन की बात, अपने महल में बैठा हुआ शेख कहने लगा अपनी नारी से कि देवी, संसार में मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा सेठ नहीं है। तो आज उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी, ये सब बातें कहना ठीक नहीं होता है, संसार सागर है, आपसे भी बड़े बड़े आदमी हैं इस संसार में, चाहे कोई रूपवान हो, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बलवान हो, और किसी भी प्रकार का मान नहीं करना चाहिए किसी को। तो जैसा है, जिसको परमात्मा ने जैसा बनाया है उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करे। कि दोनों प्राणी बड़े मजे से, कि भैया जीवन रहो बिता, दोनों प्राणी बड़े मजे से, भैया जीवन रहो बिता, इतनी संपत्ति भी हो विधाता, से भी नहीं रहे समाता।
अपनी पत्नी से इसी प्रकार सेठ जी कह रहे थे तो नारी समझाने का प्रयास करती है। बुद्धिमान माताएं अपने स्वामी को सबक समझाती है। और जब ब्राह्मण देवता विवाह कराने लगते हैं तो वो समझाते भी हैं, वचन लेते हैं कि आप जैसा आपकी पत्नी कहेगी उसका आप पालन करेंगे और पत्नी के विपरीत कभी कोई कर्म नहीं करेंगे। और पत्नी को भी ब्राह्मण देवता समझाते हैं आप पति के वचनों को मानेंगी। लेकिन आज सेठ जी अपनी सेठानी यानी कि नर्मदा जी के वचनों को नहीं मानते हैं और कहते हैं मेरे से बढ़कर के कोई दूसरा सेठ नहीं है। आज जब सेठ जी को मान में देखा तो भोले बाबा उस मान को भंग करने के लिए, जैसे अर्जुन के मान आया तो हनुमान जी उस मान को भंग करने के लिए आए और सुदर्शन चक्र के मान आया तो उसका भी मान तोड़ा गया। जिस के मान आया तो उसका संसार में मान आगे नहीं चल पाया। आज जब सेठ ने मान और अभिमान की बात कही तो भोले बाबा मायाधारी अपनी लीला को फैलाया और उनके घर में एक सुंदर रूपमान स्त्री को भेज दिया जो नाच गाना करने वाली होती है माताएं। आज जब एक बेस्या जी को भेज दिया तो भोले बाबा की लीला में जब बेस्या सेठ जी के भवन को आई तो उसकी सुंदरता को देख करके सेठ जी मोहित हो गए। और जब सेठ जी मोहित हो गए तो उससे पूछने लगे देवी आप कहाँ रहती हो। सारी बात पूछने के बाद अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। सेठ गयो लो भाई नयन बस जाए समझ ना पाई और बेशक गयो रू भाई रे आज इस प्रकार से सेठ जी क्या करते हैं, बेश्या के ऊपर मोहित हो गए। घर में पतिव्रता स्त्री है लेकिन उनका कर्म बिगड़ गया क्योंकि उनको मान था कि मेरे पास बहुत धन है, मुझसे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा सेठ नहीं है। लेकिन जो पतिव्रता माँ है घर में पत्नी है जो वो समझाती है लेकिन सेठ जी की बात समझ में नहीं आती है। कियान फान से सेठ नित बेश्या के घर को जाता है नारी
जितनी संपत्ति उनके पास सब धीरे 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 वेश्या के घर को पहुंचा दिया। अब मकान में सेठानी जो थी उनकी पत्नी नर्मदा जी, वो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा लाती हैं इकट्ठा करती हैं, वो भी सेठ जी शाम को मांग लेते हैं और चले जाते हैं वेश्या के घर। धन्य हमारे भारत देश की देवियां, मेहनत मजदूरी करके जो पैसा लाती हैं और पति व्रता स्त्री अपने पति के वचन को नहीं टाल पाती है, दे देती है, शाम को पैसा ले जा करके वेश्या के घर दे आती हैं। इसी प्रकार से समय का चक्र कुछ दिनों तक चलता रहा। जब सेठ के पास पैसा नहीं बचा, जब पैसा नहीं बचा तो अब वेश्या एक दिन की बात सोचने लगी कि अभी सेठ जी के यहाँ सेठानी के पास बहुत कीमती हार है, और लुका छिपा करके सेठानी ने अपने पास रखा।